हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अकाउंट्स की क्लास में। हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमारे पास दो ही टॉपिक बचे हैं अब, कैपिटल एडजस्टमेंट 1 और कैपिटल एडजस्टमेंट 2। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट 2 एंड कैपिटल एडजस्टमेंट 1। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट 1। अगर कहीं पे भी ये वर्ड लिखे हुए हैं बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, एडजस्टमेंट मेड बाय कैश, और योर दिस वन बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, तो इफ कहीं भी ये तीन स्टेटमेंट आ जाती हैं दैट इज योर कैपिटल एडजस्टमेंट 1। ठीक है, तो नाउ अब आपको ये बता गया कैपिटल एडजस्टमेंट 1 आ गई है। अब करनी कैसे है उसके लिए बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा, पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ वर्किंग कर दी जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, वो आपको पता है कैसे निकालनी है क्योंकि हम सबसे पहली क्लास में वो 5 केस कर चुके हैं। दूसरा, टेक सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल बेस, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सी के प्रॉफिट के शेयर को और सी के कैपिटल को बेस लेके आपको उस पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। मैं अभी बताऊंगा एक एग्जांपल है कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। डिवाइडेड टोटल, जब आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई स्टेप्स 2 से, स्टेप्स 3 में उस टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देना है आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो में, और जो जो तीनों की शेयर आया वो आपकी नई कैपिटल होगी। जो आप बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखते थे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे नीचे, तो वो आपकी ये अब न्यू कैपिटल रेशियो, न्यू कैपिटल्स आ गई। ठीक है, और वही अमाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल्स के नाम से। नाउ पहले कैपिटल डिफरेंस आता था, पर अब तो आपको कैपिटल का अमाउंट पता लग गया, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस जो भी आएगा डेबिट या क्रेडिट साइड पे वो कैश से आएगा। अगर डेबिट साइड में कैश बैलेंस आता है तो वो क्रेडिट क्रेडिट कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। अब अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो वो कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। नाउ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मे बी डेबिट और क्रेडिट साइड एंड विल गो टू कैश और करंट अकाउंट एज पर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में चला जाएगा, नहीं तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। और जो कैश आया आपका अबव कैश विल गो टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया डेबिट साइड में आएगा तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट के। अगर करंट अकाउंट का क्वेश्चन है तो दैट विल अकॉर्डिंगली गो टू द बैलेंस शीट, वो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये मैंने आपको ये बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट 1 है या नहीं है, और उसके स्टेप्स क्या है। मैं मान लेता हूँ कि और बाकी क्वेश्चन वही होना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट कि हमें कैसे करना है। नो, इसका एग्जांपल दिया छोटा सा। मान लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 है और सी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो सी का शेयर कितना हो गया 1/6। तो मैंने आपको बोलता कि वन कैपिटल उसके शेयर की, नए पार्टनर के शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आप लोग क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। तो अगर 1/6 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज है, मतलब 1/6 सी का शेयर है और 1 लाख रुपए सी की कैपिटल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो टोटल कैपिटल फर्म कैसे मिलेगी, 1 लाख इंटू 6/1, जो कितनी आ गई 6 लाख रुपए। अब 6 लाख को न्यू प्रॉफिट रेशियो में बांट दोगे 3:2:1 में, तो वो आ जाएगा 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख आ गया वो। अब ये जो कैपिटल आई है ये आपकी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर चली जाएगी टू बैलेंस सीडी के नाम से, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब जो बैलेंस आएगा वो टू कैश या बाय कैश से, और आपका पार्टनर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब जो बैलेंस शीट फिगर टू कैश और बाय कैश की आई है वो आपका जो आई है वो आपकी अब क्रॉस चली जाएगी, मतलब डेबिट साइड में अगर कैश का बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में अगर कैश का बैलेंस आया तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा पार्टनर के नाम से, जिस पार्टनर के बैलेंस आया है। तो ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट 1 हो गई। नाउ मूविंग टू कैपिटल एडजस्टमेंट 2। सो अब पता कैसे लगेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट 2 है, वहां ये लाइन तो लिखी होगी कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, पर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो कहीं नहीं लिखा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अब आपको इसका मतलब निकालनी पड़ेगी कैपिटल। कैपिटल अगर नहीं दी है तो आपको निकालनी पड़ेगी।
उसके स्टेप्स क्या है, अब वो निकलती है दोनों अदर पार्टनर के बेस पे। उस दोनों अदर पार्टनर की कैपिटल निकालो, क्लोजिंग कैपिटल जैसे आप ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में निकालते हो। सी की नहीं निकालनी, ए और बी जैसे नॉर्मली सारी एडजस्टमेंट डाल के बैलेंस निकाल लोगे। अब दोनों को कंबाइन करके और दोनों के रिमेनिंग शेयर्स पे के बेस पे टोटल कैपिटल निकाल लोगे बेस्ड ऑन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जब न्यू फर्म की कैपिटल आ गई तो हमारे पास सी का शेयर है और सी का शेयर भी आज कैपिटल आ जाएगी और वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी बाय कैश के नाम से जो आप डालते थे। ठीक है जी। अब देखते हैं करना क्या है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए 40,000, बी आपने सारे एडजस्टमेंट कर ली। ए का बैलेंस आया 20,000 रुपए, बी का बैलेंस आया, ए का बैलेंस आया 40,000 रुपए, बी का बैलेंस आया 20,000 रुपए। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई 1/4। या ये हमें क्वेश्चन में पता हुआ। तो जैसे हम सिंपल केस में करते थे टोटल कैपिटल लेट टोटल कैपिटल बी 1, सी का सी शेयर 1/4, रिमेनिंग इज 3/4। अब ये जो रिमेनिंग 3/4 आया है वो किसका है? अगर तीन पार्टनर है, ए का 1/4 है और बाकी 3/4 बचाओ किसका हुआ? ए और बी का। तो 3/4 इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स 3/4 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000। That means 3/4 equal to 60,000. If 3/4 is equal to 60,000, so what would be my total capital? वो क्या हो जाएगी 60,000 into 4/3, वो आपको देगी 80,000। नाउ अब आपका टोटल कैपिटल आ गई। सी का शेयर आपके पास है 1/4, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी आ गई 20,000 रुपए। बाकी क्वेश्चन सेम करना है जैसे आप पहले करते थे। तो आज हमने कवर किया कैपिटल एडजस्टमेंट 1, कैपिटल एडजस्टमेंट 2, जो मेरे लास्ट टॉपिक थे इस चैप्टर के। आज हमने वो फिनिश कर दिया। आज हमने ये पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी एडमिशन ऑफ पार्टनर की विद बेस एंड ऑल माय फ्लोर्स। बड़े क्वेश्चंस भी कर लिए, छोटे क्वेश्चंस भी कर लिए। होप आप लोग सारा इस पे ट्राई कर रहे होगे, सारे प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। आपको क्वेश्चंस बुक के सारे करने पड़ेंगे। कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, आई विल रिजॉल्व योर इशू। वैसे आएगी नहीं अगर आप मेरी वीडियोस को बार बार देखोगे। जब आप क्वेश्चन करने बैठे हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए, वो तो आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का इंटीमेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। विल सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। Then till then keep my videos watching. Thanks, bye.